नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। अभी हम भाजपा मुख्यालय जम्मू कश्मीर में मौजूद है और यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना और अन्य कार्यकर्ताओं का मुंह जो है लड्डुओं से मीठा करवाया जा रहा है, क्योंकि जो गुजरात में भाजपा की जीत हुई है उसी को लेकर यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो गुजरात की जहाँ पर बम्पर जीत हुई है भाजपा की, वहाँ पर ये जो है उसको लेकर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हिमाचल में जो है बीजेपी को हार मिली है और उसके भी जवाब जो है वो भाजपा से पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे जो जम्मू कश्मीर से सटी और यहाँ पर भांगड़ा डालने की जो है तैयारी में रविंदर रैना और साथ में जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना जमकर भांगड़ा डालते हुए और यहाँ पर जो भाजपा अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं ने अभी भांगड़ा डाला है और अभी भी यहाँ पर भाजपा कार्यालय में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। और ये नृत्य करते भाजपा के नेता जो डीके मन्याल हैं, यहाँ पर रविंदर रैना है और विबोध गुप्ता सहित अन्य लोग जो यहाँ पर अजय जंडियाल जी और काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है भांगड़ा डालते हुए कहीं ना कहीं भाजपा गुजरात की जीत को लेकर जश्न मना रही है, क्योंकि गुजरात को जो है अपना अहम का जो बना लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का हजूम जो है वो उमड़ रहा है। यहाँ पर हजूम उमड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगदीश भगत जी, साथ में विबोध गुप्ता, भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर भांगड़ा डालते हुए।
भाजपा अध्यक्ष पूरे मस्ती में झूमते हुए। भारतीय जनता विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें गुजरात के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। और वहीं हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन वहां भी किया है। हालांकि हर बार हिमाचल में जो है वो सत्ता परिवर्तन का एक रिवाज है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी जबरदस्त एक वोट प्रतिशत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गुजरात की जनता ने तो कमाल किया है और 7वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की लगातार वहां सरकार बनी है और एक रिकॉर्ड बना है। इतना प्रचंड बहुमत इससे पहले गुजरात में किसी को भी नहीं रहा। यह जीत का सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश के हर जनमानस की भलाई का काम किया है। वो शहर हो या गांव हो, पहाड़ हो, मैदान हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर व्यक्ति की भलाई का काम मोदी साहब ने किया। और ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ लगातार 7वीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है, जो वोट शेयर है, मत प्रतिशत है, वो भी उत्साहवर्धक है। हालांकि हिमाचल में हर 5 वर्ष के बाद सत्ता परिवर्तन का एक पुराना हिमाचल का एक रिवाज है, लेकिन फिर भी हम उसको ये महसूस कर रहे हैं कि हिमाचल की जनता ने भी दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेवलपमेंट के काम किए, जम्मू कश्मीर में भी विकास कार्य हुए, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी हो या कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, राजौरी, पुंछ हो या कश्मीर घाटी हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मिशन से जो मोदी साहब ने काम किया है और जो जनता की भलाई के काम किए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सीपी, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, पीओजेके के रेफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, दलित समाज, महिलाएं, समाज के हर वर्ग को इंसाफ जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने दिया है। और हमें विश्वास है जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों के बाद प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अपने दम पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ शुक्रिया कहता हूँ। तो ये थे भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जिन्होंने कहा है जीत कर। और रविंदर रैना जी, रैना साहब
आपने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, तो हिमाचल की हार का असर क्या जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा? साथ में सर इस कैमरा इधर राणा साहब, हिमाचल में जो हार हुई है, क्या उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? विधानसभा के चुनावों में जिस प्रकार गुजरात की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, रिकॉर्ड 7वीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक दृश्य पूरे देश और भारत की जनता के सामने है। वहीं हिमाचल के वहां हमेशा एक रिवाज रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने भी एक बहुत अच्छे मत प्रतिशत के साथ मतदान किया। दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जैसे अलग अलग टेलीविजन सर्वेस में आ रहा था, उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुजरात ने तो कमाल किया है, कमाल। गुजरात ने कमाल के साथ साथ धमाल किया है और लगातार 7वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का सूपड़ा साफ हुआ है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश के अंदर विकास कार्य किए और जम्मू कश्मीर में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य जम्मू कश्मीर में हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने कार्य किया है। आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में भी यहां विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है, 6 सीटें जो है वो अभी तक आगे चल रही हैं। देखिए, गुजरात में 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं और आज तक गुजरात के इतिहास में विधानसभाओं में ये सबसे बड़ी जीत है और ये जनता का प्यार है जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रति लोगों का अथाह विश्वास है, ये वह प्रदर्शित होता है। मोदी साहब हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। मोदी साहब हर हिंदुस्तानी की सांसों में और हृदय की हर धड़कन में मोदी साहब बसते हैं और ये जो रिजल्ट्स विधानसभा के चुनावों में आए हैं, ये दिखाता है कि प्रचंड बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जीत है। जम्मू कश्मीर में भी हिमाचल में कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं अलग जगह पर लेकर जाने वाली है कि डर है कि वहां पर खास क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को अपने ही चुने हुए विधायकों पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। कांग्रेस को मालूम है
कि उनके विधायक, चूंकि कांग्रेस पार्टी का ये रीति रिवाज है कि कभी एक खेमे में कभी दूसरे खेमे में, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वैसे ही आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रविंदर रैना ने उससे सवालों का जवाब नहीं दिया जो पत्रकारों ने उनसे पूछे। वो हर सवाल को गोलमोल तरीके से घुमाते हुए निकल गए। ना ही उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया कि हिमाचल के चुनाव का प्रभाव जो है वो जम्मू कश्मीर पर देखने को मिलेगा, और ना ही इस बात का वो जवाब दिया उन्होंने कि क्या वाकई ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। यहाँ पर और भी भाजपा नेता हैं, क्योंकि रविंदर रैना जी शायद नाचने में अधिक व्यस्त हैं, तो ऐसे में हम जहाँ पर और नेता है जो उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो तो यहाँ पर हमारे साथ जो है भाजपा नेता रविंदर मनियाल जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सर, रविंदर रैना जी ने तो कुछ सवालों के जवाब जो पत्रकारों ने किए वो नहीं दिए, वो बड़ी साफ गोई से उनसे बचकर निकल गए। क्या हिमाचल में जिस प्रकार से भाजपा को हार मिली है उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर भी होगा? जी नहीं, मैं इसको हार नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी, और जो गुजरात की जीत हुई है, सबसे बड़ा मैसेज उसका गया है कि अगर ज़मीन पर संगठन मजबूत है, आपका नेता जो नेतृत्व है आपका अच्छा है, तो वो किसी भी स्टेट का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, आप जीतने में सक्षम हैं। हिमाचल में मैं ये हार की बात नहीं कहूँगा। वहाँ एक जनता के मन में कई वर्षों से एक बना हुआ है कि एक टर्म जो है वो कांग्रेस को, एक टर्म जो है बीजेपी को देते थे। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, जिस वजह से नंबर कम है। हार नहीं कहूँगा, एक कड़ा मुकाबला था। कहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खतरे में थी। कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो रिवाज है वो बदलने वाला है, तो इसलिए हम आश्वस्त हैं कि उसका कोई प्रभाव कहीं नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा की प्रचंड जीत होगी, 50 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। किस प्रकार कांग्रेस का ये कहना है, जिस प्रकार हिमाचल में जो है बीजेपी को वहां पर सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके कारण अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो टाल दिए जाएंगे, अब एक ही बार लोकसभा के साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे, क्या ऐसा संभव है? किसी दूसरे राज्य के चुनाव को आप और राज्य से नहीं जोड़ सकते, ना जोड़ना नहीं चाहिए। वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। वहाँ के जो है हिमाचल में आप देखें, वहाँ लगातार चुनाव हो रहे हैं। यहाँ कांग्रेस एनसी की गवर्नमेंट रही, हालात इतने ख़राब रहे और ज़मीनी स्तर पर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई। आज 2019 के बाद जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है, जो हालात यहाँ बने हैं 2019 के बाद, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता जो है वो चुनाव का इंतज़ार यहाँ कर रही है।
अपने समय पर चुनाव होंगे, परिसमय पूरा हो चुका है, वोटर लिस्ट बन चुकी है, किसी भी राज्य से इसका हम ये जोड़ नहीं सकते उसको। समय पर चुनाव होंगे और जल्दी ही चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे देवेंद्र मन्याल, जिनका कहना है कि जो चुनाव हैं वो समय पर होंगे और किसी भी राज्य का किसी दूसरे राज्य पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसे में अगर वो उनका तो ये कहना है कि वो हिमाचल में जो है हार नहीं हुई है, हिमाचल में थोड़ा आंकड़ा जरूर कम हुआ है। तो फिलहाल ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में कब तक चुनाव होते हैं और अगर होते हैं तो इसमें भाजपा जिस प्रकार से दावा कर रही है क्या उस दावे पर खरा उतर पाएगी या नहीं। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।